ठीक है। पिछली वीडियो में हमने ये स्कर्टिंग की, ठीक है, देखा स्कर्टिंग कैसे करते हैं, फ्लोर फिनिश देखे हमने। अब हम देखेंगे सीलिंग एंड कॉर्निसेस वो कैसे करते हैं। अब ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इस प्रोजेक्ट में हम स्केल लगाते हैं, हमें रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान पे जाते हैं। रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान जैसे कि फ्लोर फिनिश प्लान था, उस पर फ्लोर की फिनिशेस गिवन थी। रिफ्लेक्टेड सीलिंग का मतलब यानी कि एक ऐसा प्लान जिस पे सीलिंग रिफ्लेक्ट होकर नज़र आ रही है, तो उस पर भी टैग गिवन होंगे जैसे फ्लोर फिनिश के गिवन होते हैं। सेम एज इट इज़ उसको मैंने एरिया लगाना है, मैं एरिया की कमांड का यूज़ करूँगा और उस पर मैं टैग, आप देख सकते हैं मैं टैग वाइज जो है वो मार्किंग करता जा रहा हूँ उसकी, ठीक है। इसको आपने वॉल टू वॉल जाना है, इसमें आपका कोई ख़ास बड़ी साइंस नहीं है, बस इसमें ये है कि एक रूम से दूसरे रूम में नहीं चले जाना आपने, यानी कि डोर्स को क्रॉस नहीं करना। जैसे कि हम फ्लोरिंग में होता है कि डोर टू डोर क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरिंग तो फ्लोर डोर्स में भी आ रही होती है ना, डोर्स जब सिंगल पैनल डोर होता है उसके दरमियान आती है, जबकि सीलिंग जो है वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि डोर के ऊपर एक सीलिंग तो डोर के ऊपर लगी होती है और डोर के ऊपर वाल होती है, तो वाल क्रॉस नहीं करने देती सीलिंग को। तो ये मेन रीज़न है। तो बस आपने इसका एक पॉइंट ध्यान में रखना है, बाकी आपने एज इट इज़ फ्लोरिंग की तरह ही इसको मार्क करना है पॉइंट टू पॉइंट जाकर, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसमें नेविगेशन और दूसरे ऑर्थो मोड जो है वो ऑफ़ किए हुए हैं ताकि आसानी से मेरी मार्किंग हो सके। तो देख सकते हैं कितना ईजी होता है ये फ्लोरिंग, इसको बहुत ईजी होता है ये, आप नो टाइम टेकिंग है, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप देख सकते हैं मैंने कितनी जल्दी मार्किंग कर ली। अब एसी जो है दूसरी टाइप की मार्किंग सीलिंग है कोई, मैं उसका एरिया लगा के मार्क कर लूँगा। और देख सकते हैं अकोस्टिक सीलिंग थी, मैंने मार्क कर ली सारी। और ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गया, फर्स्ट फ्लोर की भी फिनिशेस फ्लोर सीलिंग गिवन है, प्लान गिवन है, तो उस पर मैं जाके उसकी टैग वाइज मार्किंग करूँगा कि इसमें क्या टैग है फिनिश का, इसमें क्या है। अब सीलिंग में एक और बड़ा इशू होता है कि उसमें आपको आइडिया विजुलाइज करना है, ठीक है। आपने अपने माइंड में आइडिया उसका लगाना है कि ये सीलिंग कैसे नज़र आएगी एक्चुअल में, उसके हिसाब से आप मार्किंग करेंगे तो वो बहुत एक्यूरेट करेंगे आप, ठीक है। तो पहले आपने विजुलाइजेशन अपने जो है आइडिया उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है कि आइडियाज़ लगाने हैं। और दूसरे नंबर पे हम वेट एरिया की मार्किंग कर रहे हैं, उसमें भी सेम सीलिंग थी, टाइप सेम थी, तो मैंने इसका ज़रा डिफरेंट रखा है, यानी कि वेट और ड्राई एरिया वैसे ही मैं अलग करता होता हूँ, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ जो है वेट एरिया में एडिशन होती है सीलिंग में। अगर सेम सीलिंग दिखा रहा है वो, तो वो सेम एज इट इज़ वही ड्राई वाली नहीं होगी, लाजमी बात है, उसमें कुछ ना कुछ वो मॉइस्चर रेजिस्टेंस जो है फैक्टर वो भी ऐड होगा। देख सकते हैं ये सीलिंग मेरी से रह गई थी, तो मैं मार्किंग में राइट क्लिक करके न्यू सेक्शन उसमें मैंने क्लिक किया, तो न्यू सेक्शन वहीं से जहाँ से एंड किया था वहीं से मेरा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये मार्किंग आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इस आइडियाज़ पता लगेंगे कि मार्किंग कैसे हो सकती है। अब ये FC फाइबर सीमेंट सीलिंग है, सॉरी सोफिट है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है। जो सीलिंग बाहर की तरफ आए आपकी बिल्डिंग के, यानी कि रूफ़ के नीचे हो और बाहर की तरफ हो, तो उसको आप कहते हैं सोफिट, सीलिंग नहीं कहते उसको, ठीक है। तो और मैं साथ इसके लिख रहा हूँ रैग्ड है। ये रैग्ड का मतलब क्या होता है कि थोड़ी एंगल में है, एंगल में जो चीज़ होती है वो प्लेन पे हमेशा आपको रिफ्लेक्ट होके पूरी नज़र नहीं आ रही होती, ठीक है। यानी कि ये जो सीलिंग है रिफ्लेक्टेड रेक्टेंगल सॉरी एंगल पे है, तो ये आपको एग्जैक्ट एरिया नज़र नहीं आ रहा होगा प्लेन पे, तो इसलिए मैंने रैग्ड लिखा है ताकि मुझे बाद में याद हो कि मैं इसका फैक्टर जो है वो एंगल फैक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है, वो हम पिच फैक्टर वो हम इसमें ऐड करेंगे, वो यानी कि वो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा टोटल एक्चुअल एरिया जो है एंगल के साथ वो निकल के आएगा। तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आई थिंक ये एज अ सिविल इंजीनियर आपको इन चीज़ों का पता होगा, ये कैसे जो है वो एक्सटर्नल पे सीलिंग कैसे आती होती है, तो इसका मुझे मैं ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कवर हो चुकी है। इसमें बल्क हेड एक और मेन चीज़ होती है। आप देखें इसी बिल्डिंग में इसी रूम में देखें तो ये आउटर पे जो और लेजेंड दिखा रहा है और इनर पे और उसका जो है वो शेप दिखा रहा है, तो यानी कि आउटर पेरीमीटर पे जो इसकी वॉल पे चल रही है वो बल्क हेड है, वो एक और सीलिंग है, और जो अंदर चल रही है वो और सीलिंग है और टाइप की, और इसके दरमियान कोई जो सीलिंग हाइट का डिफरेंस होता है वो हम उसको बल्क हेड कहते हैं, ठीक है, वो वर्टिकली आता होता है। अब जैसे देख सकते हैं ये मैं इसकी सीलिंग मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल टू वॉल जा रहा हूँ, सीलिंग में भी कोई ख़ास इसमें पॉइंट नहीं है बताने वाला, एरिया लगाया। अब इसको मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको क्योंकि ये सीलिंग हो रहा है और अंदर वाली सीलिंग वो हो रहा है, तो ये मैंने कट आउट कर दिया, ये कट होगी, ठीक है। अब आउटर सीलिंग जो है उसका मैं बल्क हेड ले रहा हूँ, सॉरी इनर वाली सीलिंग मैंने ले ली, ठीक है, टैग वाइज कवर कर लिया। अब बल्क हेड बन रहा है इसमें, ठीक है।
इसमें पहले FC सॉफिट इसका कर लेते हैं कवर हम। तो ये अब सब्ट्रैक्ट कर लूँगा इनमें से जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने वाली हैं। कॉलम तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर जाएगा सीलिंग के, तो वो सीलिंग उधर नहीं आएगी जहाँ कॉलम होगा। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ एरिया में आनी चाहिए आपकी और क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। जो ऑब्वियस है कि वो चीज़ कभी भी सीलिंग में नहीं आएगी, जैसे ये कॉलम है, वो तो आपने सब्ट्रैक्ट करना ही करना है, ठीक है। और जो चीज़ आपका डाउट में डाल रही है तो उसमें आपने हायर साइड पर रहते हुए वो चीज़ कवर कर लेनी है, ठीक है। अब अकोस्टिक सीलिंग का बल्क हेड बन रहा है और जितनी डिफरेंस है सीलिंग हाइट का 24 का और 27 का, वो 300 का है। तो 300 के मैं बल्क हेड ले लिया, मैंने लीनियर लगा दिया वहाँ पे। तो कैसे करूँगा, उसका लेंथ को हाइट से बाद में मल्टीप्लाई करके मैं उस बल्क हेड का भी एरिया मालूम करूँगा, क्योंकि सीलिंग हमेशा आप एरिया में देते हैं और ये बल्क हेड भी एक सीलिंग का पार्ट है। ये जहाँ जहाँ आपको सीलिंग का डिफरेंस बता रहा है, ये 27 जहाँ भी लिख रहा है ये सीलिंग हाइट बता रहा है, और जहाँ 30-50 लिख रहा है वहाँ पे भी सीलिंग हाइट बता रहा है। तो 2700 और 30-50 में 350 का का जो है वो हाइट का डिफरेंस है, तो वो मैंने बल्क हेड के तौर पे उसे मैयर किया है। और ये बल्क हेड दिखा भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन में आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के वर्टिकली कितना जा रहा है। ये वर्टिकल जो है ये आपका बल्क हेड होगा और हॉरिजॉन्टल तो आपका प्लान पे कवर हो रहा है एरिया, ठीक है। अब ये सीलिंग की फ्रेमिंग देख सकते हैं आप, इसमें इंसुलेशन भी है, सारा कुछ है। सस्पेंडेड सीलिंग है और रैक एक होती है बिल्कुल ही दीवार के यानी कि स्लैब के साथ चिपकी हुई, उसको फ्लश सीलिंग कहते हैं। उसमें उसका रेट कम होता है क्योंकि उसमें सस्पेंशन का जो है वो कॉस्ट नहीं आता, फ्रेमिंग का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता। दूसरी होती है सस्पेंडेड जिसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोनों का आपको बताना ज़रूरी है क्लाइंट को कि कौन सी टाइप की सीलिंग उसकी बिल्डिंग में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिनिश स्केड्यूल भी गिवन है, फिनिश स्केड्यूल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं सीलिंग कौन सी आ रही है। और इसमें शेडो लाइन जो कॉर्निस है ये 5P50 जो है वो कॉर्निसेस है। और ये जो है OFC ऑफ फॉर्म कंक्रीट सॉफिट है। तो मैं सेम एज इज टैग जो है वो मार्क कर रहा हूँ। ये जितने भी आपके जो है अब टैग वाइज मैं उनके आगे डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ देख देख के, जिस टैग की जो डिस्क्रिप्शन बनती है वो मैं लिख रहा हूँ। सीलिंग की एक परफोरेटेड सीलिंग है, एक प्लास्टर बोर्ड सीलिंग है, एक मॉइस्चर रेजिस्टेंट, एक फाइबर सीमेंट। और ये आपने एसएस पैनल देखने हैं कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं बिल्डिंग में। एसएस पैनल का साइज़ देख के उसके काउंट मैयर करने हैं आपने। ये सीलिंग वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो कितने एसएस पैनल है वो भी वही लगाता है, जो सीलिंग लगा रहा होता है वही कॉन्ट्रैक्टर, उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो एसएस पैनल मैयर करे। तो एसएस पैनल इस बिल्डिंग में कहीं भी नहीं आ रहे, मैं देख चुका हूँ। तो अगर कहीं आ रहा है तो आप उसको काउंट लगा सकते हैं उसका, ठीक है। सीलिंग एट मेज़नाइन लेवल, ठीक है। ये सीलिंग थोड़ी नीचे है और ये सीलिंग थोड़ी ऊपर है। अब इसका बल्क हेड बता नहीं रहा, इसकी हाइट का मुझे मैयर नहीं पता लग रहा, लेकिन मैं इसका सेक्शन देखूंगा, सेक्शन में मुझे शायद बल्क हेड पता लगे इसमें। तो मैं ये सेक्शंस जो है इसके कट रहे हैं इन एरिया से, मैं इन सेक्शंस को देखूंगा और इनको कंपैरिजन में देखूंगा कि इस सेक्शन में यहाँ पे बल्क हेड बन रहा है कि नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन यहाँ से पास हो रहा है। तो मैं इसको, ये मेरा इस जगह से तो ये बल्क हेड जो है कवर करने लाजमी है। आपको हायर साइड पर रहना है तो हर चीज़ कवर होनी चाहिए, कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते। तो फिर बल्क हेड इसका लाजमी देखें। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सीटिंग है, ये सीट एरिया, ठीक है। इसकी सीलिंग थोड़ी नीचे है और इसका हाँ ये इसका थोड़ा बल्क हेड बन रहा है आई थिंक, लेकिन इसका आप सेक्शन देखें प्रॉपर, क्योंकि इस नंबर पे है। और सेक्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी सीलिंग मिल जाती है जो कि ये है, ठीक है। ये सीलिंग है और इसके ऊपर ये दीवार है, बिल्कुल ऐसी है। ये बल्क हेड नहीं है, ये दीवार आएगी इसके ऊपर, सीलिंग के ऊपर इसके यहाँ दीवार आ रही है प्रॉपर, देख सकते हैं ये सामने। ये पूरी एक वाल है, ठीक है। तो ये वाल में कवर होगी ना कि बल्क हेड में। कभी कभी ऐसा होता है कि वो वाल ही दे देता है, बल्क हेड बहुत ज़्यादा हाइट का बन रहा होता है या 1 मीटर उससे ज़्यादा भी बन रहा होता है, तो वो उसकी जगह वाल देता है जो कि उसको बियर कर सकती है उसके लोड को। इतना बड़ा बल्क हेड नहीं होता कभी भी। तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसका डिफरेंस है, ये पूरी एक वाल है, ये देख सकते हैं, ठीक है।